करो। देखो देखो वो तुम लोगों को बताते हैं। तुम लोगों को अभी जिस एज में हो ना, कि कोई अगर दो बात मीठी मीठी तुम लोगों को बोल देगा ना, तो तुरार के लगेगा ओ माय गॉड, यही मेरा सब कुछ ही था, हमारे बापा माई से बर का मानता है। ये देखो ये हर एज में होता है, हम लोगों को भी हुआ था, ठीक ना। तो देखिए कोई अगर मीठी मीठी बात बोल रहा है तो उस समय फंसना उतना और ना है, ठीक ना। देखो हर कोई तुमको तभी तुमसे कांटेक्ट करेगा, जब तक तुमसे उसको फायदा ना होगा ना, तब तक तुमको नहीं करेगा। जब जिस अगर कोई इंसान तुमको ज्यादा चाह रहा है, तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि उससे तुमको मतलब उसको तुमसे कुछ फायदा है। और जिंदगी में कहीं भी किसी के भी साथ रहो चाहे कुछ करो, तो वहां सिर्फ इस चीज को मतलब गौर करना कि सिर्फ ये हमसे फायदा ले रहा है कि मेरा कुछ वहां पे अहमियत है। बहुत सारे बाबू जगहों पे ऐसा होता है, सिर्फ तुम उसके काम करने के लायक रह जाते हो, वो तुमको एक अच्छी अहमियत नहीं देती है, ठीक ना, नौकर बना के रखता है। तुम एक एग्जाम्पल तो बताते हैं, देखो सिंपल सा एक एग्जाम्पल से समझो। तुम देखो मनीष कश्यप है, सब जानते हो। मनीष कश्यप को देखो, उसने अपनी सारी चीजें छोड़ दी सिर्फ एक किसी खास पार्टी के लिए, मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, ठीक ना। मनीष कश्यप को भगवान मानता था, सभी मानता था कि नहीं, उसको दूध से नहाया था, समझ रहे हो। जब बोला निर्दलीय पार्टी से लड़ेंगे, एक नई लोगों में क्या आई थी, उत्साह आई थी, ठीक ना। वो एक अच्छे नजरिए से देखता था। मनीष कश्यप सिर्फ एक ब्रांड बन गया था, बन गए थे कि नहीं बन गए थे। उसने एक खास पार्टी के लिए अपना सारी जनता को छोड़ दिया। जो कहीं का राजा था, राजा बन गए थे, एक जनता के बीच में जो राजा बन के आते थे किसी खास पार्टी के लिए, मतलब एक राजा तो नहीं ना हुए, नीचे ही आगे सब उनको फायदा किया, हर जगह रैली में उनको ले जाया जाता था। लेकिन आज देखो मनीष कश्यप दूसरे पार्टी को कहते थे जंगलराज, और उन्हीं जिस पार्टी में गए उन्हीं की सरकार है, और हॉस्पिटल में उनको पीटा गया, मारा गया, जो भी हुआ, ठीक ना, डजन हम नहीं जानते उतनी चीज, समझा। लेकिन देखो जब वो एडमिट हुए तो उस खास पार्टी का कोई आया क्या? उनकी बताओ जिस लेवल पे थे वहां का कोई नहीं, कोई पार्टी नहीं जाना, उस पार्टी का कोई इंसान नहीं जाना। सोचो हेल्थ मिनिस्टर को पता नहीं चला होगा, अरे पीएमसी समझते हो, पीएमसीएच हॉस्पिटल ब्रांड है एक, समझ रहे हो, और वहां पे किया गया तो उस पार्टी ने उनको क्या किया, सिर्फ इलेक्शन में उनसे फायदा लिया, और जब इलेक्शन खत्म हो गई तो उनको देखा हॉस्पिटल में। देखो इंसान की पहचान कब होती है पता है? मुसीबत में होती है। इंसान की पहचान कब होती है? ऐसे तुम अगर मान लो हमको आज जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब, तो 50 आदमी हमसे पार्टी लेने के लिए आएंगे, ठीक ना। देखिए आज हम हॉस्पिटल में चला हो जाएंगे ना, किसी कारणवश मेरी एक्सीडेंट हो गई, तो जो बेड पे वहां पे देखने जाएंगे वही मेरे लिए हम एक मतलब जिसको हम अहमियत देंगे, मेरे लिए एक आदर्श व्यक्ति होंगे, ठीक है। लोगों की पहचान कब होती है? हॉस्पिटल के बेडों पे होती है। शादियां में भोज खाने के लिए देखता है लाइन लगा रहता है कि नहीं रहता है शादी में भोज खाने के लिए। लेकिन सही उसी शादी में तुम जो भोज खाने आते हैं, अगर मान लो उसी कारण में किसी तरह से भगवान न करे ऐसा हो, कोई दुर्घटना हो गई, तो तुम फोन करो तो 1 यूनिट ब्लड देने के लिए कौन तैयारी होता है? वो होती है एक्चुअली रिलेशन ये कहलाती है। तो आप लोगों से बस मेरी यही विनती रहेगी, ठीक ना। देखिए हर कोई फायदा चाहेगा, आप लोग देखिए कि मतलब कहाँ से है, आप लोग उस इंसान को अहमियत दीजिए, ठीक ना। माता पिता को आप बाबू जिस एज में हो ना, माता पिता के साथ सिवा आपको कोई नहीं आपको चाहेगा। आपके फायदे के लिए 3 ही लोग हैं जो आपको फायदे के बारे में सोचेंगे। एक माता पिता आपके फायदे के बारे में सोचेंगे, माता पिता और गुरु, सिर्फ 3 लोग ही होते हैं जो आपके फायदे के बारे में सोचेंगे। इसके अलावा आपके फायदे के बारे में कोई नहीं सोचेगा, समझ रहे हो। हर कोई आपसे फायदा चाहेगा। जब तक आपको आपसे किसी की फायदा नहीं होती है तब तक आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा, आपसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हो बात, ठीक है। तो माता पिता को रिस्पेक्ट करिए, गुरु को रिस्पेक्ट करिए, और किसी इंसान के पीछे किसी पागलपन उतना ही दीवानापन रखिए, किसी के मतलब बातों में बहकावे में नहीं आइए, उतना ही जितना जरूरत है, ठीक है। तो इन सब चीजों से बचिए, ठीक है। और अभी आप लोगों का उम्र है पढ़ने का, ठीक है, तो सिर्फ अभी फोकस करिए कि आप पढ़ाई करिए,
अभी 10th है, अब आप लोग 12th पास करके 10th पास करके आए हैं, तो 12th को टारगेट करिए, ठीक ना। आप लोग 10th को टारगेट करिए, समझ में आ गई, ठीक है। और आज टेस्ट हुई, टेस्ट कभी भी मिस नहीं करिए, बात समझ में आ रही है। टेस्ट कभी भी मिस नहीं करिए, और जितना हम आप लोगों को टेस्ट में क्वेश्चन कराते हैं, सिर्फ आप टेस्ट का क्वेश्चन कर लीजिए, मैथ का आप स्टार बच्चा हो जाइएगा। अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो आपके जो पुराने बच्चे हैं उनसे पूछिएगा, जब बोर्ड का एग्जाम हुआ था ना, तो सेम क्वेश्चन मेरा आया, लगभग लगभग क्वेश्चन सेम आया था, ठीक है। बात समझ रहे हैं। इस एरिया की हम गारंटी देंगे। मैं अपने आप को 30 मार्क नहीं बताता हूं, लेकिन एक एरिया का हम कह देते हैं कि जिस लेवल पे हो, जिस यहाँ पे कोचिंग का लगभग 7-8 किलोमीटर के रेंज में बताते हैं, बहुत बेहतर जगह पे पढ़ रहे हो, ठीक ना। आप कहीं भी यकीन कर लेना, इतनी सुविधा के साथ आपको इस एरिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता होगा, ठीक है ना। पता कर लीजिए आप इतना। मंथली टेस्ट, सिर्फ ऐसा नहीं, मंथली टेस्ट मतलब जो महीने का महीने में टेस्ट होना, वीकली टेस्ट, जो टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको प्राइज देना, ये सब आते। एक बच्चे को हमारे इस संस्था में एक टीचर पे मात्र 10 बच्चे को पढ़ाया जाता है, अभी बताया जाता है ना। और देखिए बच्चे को छाट के पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि जो तेज है उनको भी हम बच्चे को 2 पार्ट्स में करके पढ़ाते हैं। जो मतलब बच्चे लेवल हाई है उनको अलग पढ़ाते हैं, जो लेवल लो है, इसलिए क्योंकि जिनका लेवल थोड़ा देखिए कमजोर है उनको हम अलग से पढ़ाते हैं, धीरे धीरे बताना होता है। जो बच्चे थोड़ा तेज है मतलब पढ़ने में, तो और देखो बाबू तेज वो कुछ नहीं होता है, वो थोड़ा सा जो होमवर्क मिला उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिए, आप थोड़ा कम दिए, बस इतना ही का डिफरेंस है, समझ में आ गई। तो जो बच्चे हैं तो उनको अलग से बताया जाता है ताकि वो बोर ना हो जाए, और जो मतलब थोड़ा सा है थोड़ा धीरे धीरे समझते हैं, तेज बच्चों के जो पढ़ने में ठीक है उनको पढ़ाएंगे तो फिर वो बोर हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग करके पढ़ाते हैं। इतना बेहतर सुविधा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगी। आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है, बाबू आप यहाँ नहीं समझे तो घर पे वीडियो देख लीजिए। ऐसा इस जमाने में किसके घर में फोन नहीं है, सबके घर में फोन है। बात समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज टेस्ट हो गई है, कल फिर जो आप लोगों का टाइम टेबल उसी से क्लास चलेगी, ठीक ना। और जिन जिन लोगों का पीडीएफ नहीं मिला है हम, ठीक है, हमको मैसेज कर देना, हम ऐसे पीडीएफ भेज देंगे आज, और कल लाके उसको जेरॉक्स भी दे देंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं।